बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मुफ्ती अब्दुल वहाब कासमी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। दोस्तों, एक भाई का सवाल आया है, मालूम किया गया है, क्या जब किसी भाई की शादी हो तो शादी में जाने से पहले हाथों पर मेहंदी लगा कर के उसको जाना चाहिए या नहीं? कुछ लोग तो इसको इतना ज़रूरी समझते हैं कि शादी से पहले उस दूल्हे को, उस लड़के को लान तान करते हैं अगर वो मेहंदी न लगाए, कि आपने मेहंदी क्यों नहीं लगाई है, शादी से पहले मेहंदी लगाना ज़रूरी होता है। इस तरीके से वो लोग आपस में करते हैं और ये सवाल मालूम किया गया है, तो क्या ऐसा करना शरीयत की रोशनी में जायज़ है या नहीं? यानी इसका कोई सबूत और कोई दलील मिलती है कि हाथों पर और पैरों पर जिस तरीके से ख़वातीन लगाती हैं इस तरीके से मेहंदी लगाना उसके लिए भी ज़रूरी है या नहीं? आइए आज हम इस मसले के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मेरे दोस्तों, सबसे पहले तो ये बात समझ लेनी चाहिए कि मर्दों के लिए सर के बालों में और दाढ़ी के बालों में सियाह रंग के अलावा, काले रंग के अलावा खिजाब लगाना मेहंदी का दुरुस्त है, सही है। मेहंदी बराह रास्त सर में लगाएं और दाढ़ी में लगाएं। जो आमतौर से मेहंदी होती है काली रंग के अलावा, काली मेहंदी नहीं होनी चाहिए कि वो जो मेहंदी होती है उसको सर पर लगाएं या दाढ़ी के बालों में लगाएं, तो उसका लगाना दुरुस्त है। सिर्फ काला रंग नहीं होना चाहिए, काली मेहंदी नहीं होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये है कि हाथों पर जो मेहंदी लगाई जाती है तो आम हालात में वो ख़वातीन के लिए ख़ास होता है। शादी ब्याह के मौके पर या कुछ तकरीब के मौके पर ख़वातीन हाथों पर मेहंदी लगा लिया करती हैं या पैरों पर मेहंदी लगा लिया करती हैं, उंगलियों पर मेहंदी लगा लिया करती हैं। मर्दों के लिए इस तरीके से तकरीब के मौके पर या ख़ुद की शादी के मौके पर या दोस्तों की शादी के मौके पर हाथों पर मेहंदी लगाना ये दुरुस्त नहीं है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तशब्बहा बिक़ौमिन फहुव मिनहुम। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करता है तो वो उसी में उसका शुमार किया जाता है। तो चूँकि ख़वातीन की मुशाबहत यहाँ पाई जाएगी, ख़वातीन लगाती है मेहंदी हाथों पर और मर्दों के लिए कोई हाथों पर लगाने की दलील कोई सरीह नहीं है, कोई दलील मौजूद नहीं है कि वो हाथों पर मेहंदी लगाए या पैरों पर मेहंदी लगाए। तो जब कोई दलील मौजूद नहीं है तो फिर औरतों की मुशाबहत इख्तियार करना कहाँ जायज़ होगा, कहाँ दुरुस्त होगा? इसलिए उन भाई का सवाल कि जो इसको ज़रूरी समझते हैं शादी के मौके पर कि भाई आप दूल्हा बनने जा रहे हो और आपकी शादी है, आपसे शादी से पहले आपको मेहंदी लगाना चाहिए, ज़रूरी है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। शादी के मौके पर, खुद की शादी के मौके पर हो या दोस्तों की शादी के मौके पर हो, हाथों पर मेहंदी लगाना ये जायज़ नहीं है, दुरुस्त नहीं है। ये ख़वातीन का अमल है और ख़वातीन की मुशाबहत इख्तियार करना ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में मना फरमाया है कि मर्द ख़वातीन की मुशाबहत इख्तियार न करे और ख़वातीन मर्दों की मुशाबहत इख्तियार न करे। ये हदीस का मफ़हूम है जो मैंने आप लोगों के सामने बयान किया है। दो बात हुई। तीसरी और आखिरी बात कि अगर कोई हाथों पर मेहंदी लगाए या पैरों पर मेहंदी लगाए और वो इलाज या मुआवजे के तौर पर लगा रहा है, हकीम ने, डॉक्टर ने उसको ये कहा है कि अगर हाथों पर मेहंदी लगा ली जाए या पैरों पर लगा ली जाए तो उससे मर्ज़ जो है, उसका कुछ मर्ज़ कम होता हो, जिस मर्ज़ की बुनियाद पर उसने मेहंदी लगाई है, अगर किसी मर्ज़ की बुनियाद पर वो मेहंदी लगा रहा है हाथों पैरों पर, तो फिर ये जायज़ होगा। अदरवाइज़ इसके अलावा मेहंदी लगाना आम हालात में, आम सूरतों में हाथों पर पैरों पर ये औरतों का तरीक़ा है। औरतों की मुशाबहत इख्तियार करना ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। आप लोग इस वीडियो को दूसरे भाइयों तक पहुँचाएँ। आपके भी कोई क्वेश्चंस हो तो ज़रूर कमेंट में लिखें, इंशाअल्लाह उसका हल बताया जाएगा और ज़रूर अगली वीडियो में आपके जवाब को मेंशन किया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।